नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मेहरा है, डॉक्टर आर के मेहरा। मैं आकाश हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज़ फिजिशियन। मैं आज थोड़ा-सा वार्तालाप करना चाहूँगा आपसे कि आजकल जो बरसातों का सीज़न है, रेनी सीज़न है, इसमें क्या-क्या बीमारियाँ हम ज़्यादा देखते हैं और इसमें हम 2 चीज़ें का ध्यान रखना है। जो मच्छर हैं, वो पानी में बहुत हो जाता है, बरसात में पानी में मच्छर तो मच्छर की वजह से बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरा ये है पानी से बीमारियां होती हैं और खाने-पीने से, खाद्य पदार्थों से बीमारियां होती हैं, वो बहुत देखने को मिलती हैं। तो मच्छर से जो बीमारियां मैं आपको गिनवाता हूँ, जो बीमारियां आजकल हो रही हैं, वो है डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये 3 बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं आजकल, क्योंकि मच्छर बहुत पनपते हैं। तो इन तीनों में बुखार होता है, काफ़ी तेज़ बुखार होता है। डेंगू में सिर दर्द बहुत होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा। मलेरिया में चिल्स, राइगर्स भी होंगे साथ में, बहुत कॉमन आप लोग जानते हैं। और चिकनगुनिया में फ़ीवर के साथ जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। इनमें डिफ़रेंस कैसे करते हैं? इनमें ब्लड टेस्ट करके पता लगता है डेंगू और मलेरिया का। अगर वो नहीं होता फिर वायरल फ़ीवर या चिकनगुनिया हो सकता है। ये तो हो गया मच्छर के बारे में। दूसरा है पानी और खाद्य पदार्थ की वजह से जो बीमारियां आजकल फैलती हैं। कारण ये है कि पानी जगह-जगह फैला होता है और वो पीने वाले पानी में भी मिक्स हो जाता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा की वजह से खाना-पीना भी जो है वो साफ़ नहीं होता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं, हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस है। दूसरा ये है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि उल्टी, दस्त वगैरह होना, डिहाइड्रेशन होना। तीसरा है टाइफाइड, जो पेट की अंतड़ियों का सूजन की वजह से बुखार हो जाता है। ये 3 बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो खाद्य पदार्थ की वजह से होती हैं। तो इनको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं यही सबको सलाह दूंगा कि आप ध्यान करें कि आजकल के सीज़न में आप मच्छर को नहीं पनपने दें। मच्छर जो है वो ब्रीड नहीं करें कहीं पे भी। मच्छर कहाँ ब्रीड करते हैं? जहाँ पे पानी खड़ा होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे फ्लावर पॉट हो गया, या जहाँ हम पक्षियों को पानी पिलाते हैं उसके अंदर हो गया, या वाटर कूलर होता है, जो रूम कूलर है उसके अंदर पानी खड़ा होता है। तो इनमें पानी नहीं खड़ा होने दें, चेंज करते रहें और ध्यान करें कि इसके अंदर लार्वे तो नहीं पनप रहे। और अगर वाटर कूलर को हम खाली पानी नहीं कर सकें तो इसके अंदर हम टेमीफॉस ग्रेन्यूल्स भी डाल सकते हैं हर 3-4 दिन में, या पेट्रोल का 1-2 चम्मच डाल दिया, 1-2 चम्मच केरोसिन डाल दिया, तो ऐसे कर दें। और वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस थिंग। और दूसरा यह है कि ओवरहेड टैंक में जो है वहाँ मच्छर पनपते हैं, अगर उसको कवर नहीं किया हो। अगर ओवरहेड टैंक को अच्छी तरह कवर किया हो तो फिर उसके अंदर मच्छर जाएगा ही नहीं, वो अंडे नहीं देगा, तो और मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ों के लिए एमसीडी भी घर में आ के चेक करती है और इवन चालान भी करती है कई बार। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हमारे आसपास ये चीज़ें नहीं हो, पानी खड़ा ना हो जिसमें लार्वे पनप रहे हों। दूसरा ये है कि जो पानी और खाद्य पदार्थों की वजह से बीमारियां हैं, उसमें जो मेन 3 बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस है, जैसे मैंने बताया, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड। इसको बचाने के लिए पानी शुद्ध पीना है। पानी जो है पोर्टेबल वाटर जो है फिल्टर्ड हो और उसके बाद बॉयल भी कर लें तो बहुत अच्छा है। उससे जर्म वगैरह सब मर जाते हैं और उसमें हमें ये बीमारियों से बचाव हो जाता है। और खाने पीने का सामान जो भी है उसको अच्छी तरह से धो के, शुद्ध करके उसको फिर पकाया जाए, बनाया जाए। और बाहर का चीज़ नहीं खाया जाए, घर में ही बनाई जाए, पकाई जाए। और हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हाथ को बार बार हम साबुन से, पानी से वॉश करेंगे, तो इससे और एडिशनल हमें एडवांटेज मिलेगा कि हम इसको स्वच्छता से सारा खाने पीने का अपना ध्यान रख रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम डेफिनेटली मॉस्किटो की डिजीज़ का और वाटर एंड फूड की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उसमें आजकल के सीज़न में हम काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। और इसमें अगर ये ऐसी कोई तकलीफ़ हो भी जाती है ना, कभी भी आकाश हॉस्पिटल में या आकाश मेड स्क्वायर में यहाँ आके हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, अपनी जांच और इलाज करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।